सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारी लेसन स्टडी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की कहानी दूसरों को बांट सकते हैं। आज हमारे साथ पैनल में फिर से हैं डॉक्टर बीडी सिंह, पास्टर पीएम लाल एंड पास्टर विलियम भट्टी। आइए दर्शकों, हम अपनी चर्चा में चलते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे पास्टर लाल आपसे कि हम प्रभु यीशु मसीह की कहानी किस तरीके से लोगों को बता सकते हैं, किस तरीके से उसकी कहानी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मैं सोचता हूं कि हम दो विचार जो है वो लेके चल सकते हैं। पहला विचार तो ये है कि हम अपने स्वयं के जीवन के विषय में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में शामिल होना किस तरीके से हुआ। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ जाते हैं तो उसके आने से पहले हमारा जो जीवन था, पहले हम क्या थे और पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, उसको बताते हुए फिर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया और कैसे उसने जो है वो बदलाहट लेकर आया और उसको अपनाने के द्वारा क्या क्या आशीषें हमको मिली। तो मैं सोचता हूँ कि ये साधन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है कि जब लोग हमारे जीवन को की गवाही को देखते हैं और हमारे जीवन को बदले हुए को देखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि लोग जो है जब प्रभु यीशु मसीह के काम को हमारे जीवन में देख सकते हैं, तो उसकी गवाही देना बहुत ज़रूरी हो जाता। उसके बाद हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जो उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े जो काम किए, महान, और क्या क्या बदलाहट लाने में हमारे अंदर उसके पवित्र आत्मा ने जो है वो परिश्रम किया, मेहनत की है, उसको जो हम लोगों को बताएं। तो पर्सनल विटनेस जो पहली अपनी गवाही जो है वो बहुत प्रभावशाली होती है, क्योंकि पौलुस भी यहाँ पर बताता है हमें, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में यहाँ लिखता है, वो कहता उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा मानने वालों में ना मानने वालों में कार्य करता है। सो मसीह में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को समझने से पहले हमारा जीवन जो था वो कितना अधिक संसारिक था, और उस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में क्या क्या कमियां और क्या क्या नुकसान पाए जाते थे, उनको जब जोड़ते हुए हम अपनी गवाही प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और उसके बाद जब बदले हुए जीवन को हम लोगों को दर्शाते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ा हमारे लिए साधन हो सकता है, और इससे हम बता सकते हैं लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में शामिल होना हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारे साथियों के लिए कितना जो है वो लाभकारी हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा जो विचार है, पहला गवाही मसीह की देना और दूसरा अपने जीवन के द्वारा बताना कि मसीह ने हमारे लिए कैसे काम किए हैं, और दूसरा फिर मसीह के उस बड़े प्रेम और उसके अनुग्रह और उसके चरित्र के बारे में बताना कि किस तरीके से प्रभु ने हमारे जीवन में जो है अपना कार्य जब किया है। और यहाँ लिखता है, कहता परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में और उसके साथ उठाया जाना और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठना, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर हुई है आने वाले समयों में और अनुग्रह का असीम धन हमको दिखाए। तो ये परमेश्वर की उस असीम धन और उसकी असीम दया जो है, उसको परमेश्वर हमारे ऊपर कैसे जो है वो नाजिल करता है या प्रकट करता है। तो उसके धन में सबसे पहला जो काम आ जाता है वो है उसका चरित्र। परमेश्वर क्या है? बाइबल में लिखता है परमेश्वर प्रेम है, तो वो प्रेम का ईश्वर है। ये उसका चरित्र है कि वो खुद प्रेम है और सारे संसार को वो जब वो प्रेम करता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके अनुग्रह के विषय में,
जब उसने देखा कि मनुष्य पापी हैं, गुनहगार हैं, इस संसार से दूर हो, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तब उसने देखा कि कोई और मार्ग नहीं हो सकता, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने इस संसार में हमारे लिए भेजा, ताकि हमको गुनाह से बचाकर उस जिंदगी में वापस शामिल कर सके जो हमारे अपराधों के कारण हमसे खो गई थी। तो ये 2 पॉइंट जो है, पहला अपनी स्वयं की विटनेस देना, गवाही देना, और दूसरा जो है मसीह के चरित्र, मसीह के कैरेक्टर, मसीह के प्रेम और उसके गुणों का जो बखान करना। तो इस तरीके से हम अपने जीवन के द्वारा भी और अपनी बातचीत के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही को हम जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव जब वो बना सकते हैं। पास्टर लाल, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हम कैसे प्रभु के अनुग्रह को अपनी टेस्टिमनी, अपने गवाही से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर हम इस चर्चा में दोबारा आएंगे, अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे। तो दर्शकों, हम इसी वार्तालाप को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइए, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका दोबारा स्वागत है हमारी चर्चा में। हम जान रहे थे कि कैसे गवाही हमारे जीवन में अनुग्रह को एक्सपीरियंस करने में हमारे काम आ सकती है और कैसे हम अपनी गवाही से और लोगों तक पहुंच सकते हैं। आइए अपनी चर्चा में दोबारा चलते हैं। डॉक्टर सिंह, मेरा सवाल आपसे है कि हम मसीह में विश्वास रख के हम उसकी धार्मिकता ओढ़ लेते हैं, तो उसकी धार्मिकता ओढ़ने के बाद मुझे फिर अच्छे काम करने की कहाँ जरूरत है? फिर व्यवस्था कहाँ गई? करीब करीब सब लोग ये पूछते हैं कि अगर मसीह की धार्मिकता हमें मिलती है तो फिर हमें अपनी धार्मिकता कमाने की, अच्छे काम करने की ज़रूरत कहाँ है। देखिए, पौलुस रसूल साफ ये कहता है, रोमियो का अगर हम पढ़ें, रोमियो 6 बाब, पादरी साहब मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि रोमियो 6 बाब और उसकी पहली आयत, पहली दूसरी आयत पढ़ें। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। पौलुस साफ कह रहा है कि अगर हमें धार्मिकता, उसकी धार्मिकता विश्वास से मिल रही है, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पाप किए जाएं। वो आगे फिर बोल रहा है, क्यों नहीं करें हम पाप, क्यों हमें पाप नहीं करना चाहिए। उसका जवाब भी आप सुन लीजिए, क्या कह रहा है। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? मसीह यीशु मसीह में जब मैंने विश्वास कर लिया तो मैं अपनी पुरानी जिंदगी के लिए मर चुका हूं। उस जिंदगी को अब मैं नहीं जी रहा, मैं पाप भरी जिंदगी को छोड़ चुका हूं। तो नेचुरली मसीह में विश्वास लाने का मतलब यह है कि मैं पाप भरी जिंदगी को छोड़ चुका हूं। मैं बार बार एक ही अपने पॉइंट पे स्ट्रेस करता हूं कि मसीह हमें पाप में नहीं बचाता, पाप से बचाता है। मैं पाप करता रहूं, मसीह बचा ले हमें, फिर तो हम उसको पाप का ऑथर बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मसीह कहता है तू यू टर्न ले, वापस मुड़कर मेरी तरफ आ, तू अपनी पाप भरी जिंदगी को छोड़ दे। मरियम मगदली उसके पास आई, सब लोग मार रहे थे, वो बैठ गया और मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे। सब चले गए, किसी ने नहीं मारा। प्रभु ने उससे पूछा कहां गए वो जो तुझे कंडेम कर रहे थे? उसने बोला सब चले गए। तो प्रभु कहते हैं मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता, तू जा, लेकिन पाप मत करना। आई डोंट कंडेम यू बट डोंट सिन। ये प्रभु का शुरू से एक रवैया रहा और हमें इस चीज को जानना चाहिए कि हमारा खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करता है। वो गुनहगार से प्यार करता है, गुनाह से नहीं, पाप से नहीं। पाप से उसे नफरत है। अब पाप से नफरत क्यों है, ये भी एक सवाल उठता है।
कि वो पाप से क्यों नफरत करता है? पूरी दुनिया पाप में भरी है। पाप से इसलिए करता है नफरत कि पाप है तो मृत्यु है, अगर पाप नहीं तो मृत्यु नहीं। और प्रभु यीशु मसीह जिंदगी है, वो जीवन है, और जीवन और मृत्यु का कोई मेल नहीं। तो ये बड़ी सिंपल सी थियोलॉजी है कि जीवन और मृत्यु का कोई मेल नहीं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पाप से नफरत करते हैं, क्योंकि पाप मृत्यु को जन्म देता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि अगर मैं धार्मिकता मसीह की ओर रही हूं तो मुझे फिर व्यवस्था मानने की जरूरत कहाँ है? व्यवस्था तो आप ऑटोमेटिक ही मानोगे जब उसके कैरेक्टर को, उसकी धार्मिकता को ओढ़ रहे हो, तो आप अपने आप ही व्यवस्था को मान रहे हो। सर, मैं इसके साथ कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जो कि याकूब की किताब उसका 2:20 में पाया जाता है। यहाँ पर लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जो भी आपने जवाब दिया और नितिका ने जो पूछा है, मैं इसके साथ ही ऐड करना चाहता हूँ कि एक जन वो जो कहता है कि अब मैं मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, जो मैंने मसीह की धार्मिकता को फैल लिया और उस पर विश्वास करता हूँ, तो अब मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, आज़ाद हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब कि अगर हम विश्वास करते हैं तो उसके साथ हमें वो कामों के जरिए दिखाना भी है। ऐसे नहीं है कि विश्वास करते हैं और कहें कि बस और मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुदा के कलाम के अनुसार कर्मों के बिना, काम के बिना विश्वास जो है वो अधूरा है। अगर हम अपने मुंह से कहते हैं कि विश्वास करते हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें प्रैक्टिकली भी वो करके दिखाना है कि वाकई हम करते हैं। हम आगे जब इसकी आयत पढ़ते हैं, वर्ष पढ़ते हैं 21, वहां पर लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? कि जब अब्राहम जो है अपने बेटे को लेकर जाता, उसने सिर्फ यही, परमेश्वर ने जब उसे कहा तो उसने सिर्फ यही नहीं कहा कि हाँ प्रभु मैं जैसे आप कहते हो मैं वैसे करूंगा, और जब समय आया तो वो मतलब जो उसने वादा किया था उससे भागा। वो वाकई में अपने बेटे को लेकर अपने साथ गया और उस वेदी के ऊपर चला गया, और बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि उसको वो कुर्बान करने वाला था। मतलब उसने अकेला विश्वास ही नहीं किया, और उसने मतलब उस चीज को प्रैक्टिकली भी वो करने वाला था जब प्रभु ने, खुदाबंद ने उसे रोका। और फिर इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? कि उसने विश्वास भी किया और उसके साथ उसने वो कर्मों को भी किया, प्रैक्टिकली वो सब कुछ किया, और फिर ही वो जो है धार्मिक ठहरा। तो मेरा कहने का मतलब कि हम यही नहीं कहें कि सिर्फ हम विश्वास करते हैं, अब इस विश्वास के जरिए हम बस अब धार्मिक ठहरे गए हैं और अब हम कुछ काम करें या ना करें। मतलब वो काम जो प्रभु यीशु से चाहता है वैसे काम भी हमारे होने चाहिए। पादरी साहब का जवाब बहुत सटीक था कि सिर्फ मेरे ये कहने से कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ओढ़ ली है, अब मुझे कुछ और आगे करने की जरूरत नहीं है, वाकई में मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है क्या? क्या उसके गंदे काम थे? क्या वो खून करता था? क्या वो चोरी करता था? क्या वो जिनाकारी करता था? अरे भाई, अगर उसकी धार्मिकता में ओढ़ रहा हूं तो सारे वही काम करूंगा जो तो उसके हैं, धर्म के काम है। तो नेचुरली धार्मिकता का ओढ़ना का मतलब उसके अच्छे कामों को मैं अपना रहा हूं। अगर मैं उसका चेला हूं, चेला हमेशा गुरु की पैरवी करता है, को फॉलो करता है, गुरु को फॉलो करता है। तो एक तो चीज यहां पर है हुई। दूसरा बात ये, यूजुअली सारे मसीह ये कहते हैं कि बस प्रभु आ गए तो हमारे पाप सारे धुल गए और उसकी धार्मिकता हमें मिल गई, अब हमें व्यवस्था मानने की है, 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। अगर 10 हुक्म नहीं है तो देन वी आर नॉट मॉरल बीइंग्स। अगर 10 हुक्म मैं नहीं मानूं, चोरी करना शुरू कर दूं, मर्डर करना शुरू कर दूं, तो ये बाइबल से तो मैं बाद में अधर्मी ठहरूंगा, पहले मेरे को स्टेट ले जाएगी, सरकार ले जाएगी और मुझे जेल में डालेगी। अरे दीज आर मॉरल लॉज, ये कैसे खत्म हो सकते हैं? तो ये सोचने की बात है।
और प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को स्टैब्लिश करने आया हूं। और जो कोई भी एक नुक्का बदलेगा, मत्ती में साफ कहता है, एक नुक्का इस व्यवस्था में से बदलेगा, वो नरक का भागीदार होगा। तो हम कभी भी ये नहीं सोचें कि प्रभु की धार्मिकता से ही सिर्फ हम चले जाएंगे। धार्मिकता प्रभु की हमें मिलेगी, वही हमारा बचाने का एक विश्वास है, हमारा विश्वास है, उसी से हम बचेंगे, उसकी धार्मिकता से बचेंगे। हमारी धार्मिकता तो गंदी धज्जियों के मानंद है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें हम कि हमारे, जैसे भाई साहब ने पढ़ा, विश्वास बगैर काम के मुर्दा है, बेकार है। थैंक यू डॉक्टर सिंह। अब हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है। हम अपनी चर्चा पे दोबारा आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, आपने जैसा कि अभी देखा कि हमारी कितनी दिलचस्प वार्तालाप चल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपका हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आपका स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा की ओर दोबारा चलते हैं। डॉक्टर सिंह, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि याकूब में लिखा है कि बिना विश्वास के, बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। तो इसका मतलब तो मैं कर्म करे जाऊं मसीह में? अच्छा सवाल है आपका, आपने जो किया। और मैं सोचता हूँ बहुत से मसीह लोग इस चीज के ऊपर जोर डालते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ और नेक काम मैं करता जाऊं और मुझे स्वर्ग का राज मिलेगा। देखिए, प्रभु ने हमारे सामने एक बड़ी अच्छी कहानी रखी और वो नेक सामरी की थी। जब उससे ये पूछा गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो उसने जवाब दिया और उसने बताया, वहाँ से एक आदमी मुसाफिर गुजर रहा था, वो जेरिको से जेरूशलेम जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे मारा पीटा, लूट के ले गए, जख्मी करके वहाँ अधमरा करके छोड़ गए। तो वहाँ से पहले कोई लेवी गुजरा, फिर वहाँ से एक फरीसी गुजरा और फिर वहाँ से एक सामरी गुजरा। लेवी और फरीसी छोड़ के चले गए, सामरी ने उसको उठाया और उसकी मरहम पट्टी करी, उसके घावों को धोया, साफ किया और मरहम पट्टी करके पड़ोस की एक धर्मशाला में ले गया, वहाँ रखा। तो वो तमाम नेक काम उसने किए। अब वहां उसको कहा नहीं गया कि तुझे ये करना है, उसने अपने आप से किए। तो अच्छे काम जो हमारी मोहब्बत के अंदर निकलते हैं या होते हैं, प्रभु उन्हीं की तरफ तवज्जो देता है। मैं चाहूंगा पादरी साहब से कि वो हमारे लिए पढ़ें पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। देखिए, मैं अगर किसी से प्रेम करता हूं तो मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। वो प्रेम मुझसे वो करा रहा है। The motivating factor is not my will, but the motivating factor is the love that I bear for the other person. तो अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो मैं प्रभु की दी हुई आज्ञाओं को भी मानूंगा, उन पे चलूंगा। तो ये बहुत जरूरी है। बगैर प्रेम के अगर हमारे काम नहीं है या बगैर प्रेम के कभी नेक काम हो नहीं सकते, और नेक काम है तो वहां प्रेम का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। चाहे वो मेरे पड़ोसी के लिए हो, चाहे मेरे रिश्तेदार के लिए हो, चाहे मेरे माँ बाप के लिए हो, चाहे मेरे भाई बहन के लिए हो,
मेरी कम्युनिटी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, मेरे देश के लिए हो, किसी भी के लिए भी हो। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। तो इट इज अंडर द मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। पास्टर लाल, हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा है, जिसके पास मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो मैं अपने आप को ये कैसे अश्योरेंस दिलाऊं कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम बात करते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक पुस्तक जो है वो यही बताती है कि जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, उसके सिवा किसी के पास है नहीं। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्या है, मैं आपके लिए एक बाइबल की आयत पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 3रा वचन मैं पढ़ना चाहूँगा आपके पास में। ये बहुत ही प्रभावशाली वचन है जो हमें बताता है कि मसीह का जीवन क्या है, जो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखता है, कहता है कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझ जैसे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है उसे जाने। तो मसीह को जानना क्या है? मसीह के उन कार्यों को जानना जो हमारे लिए या पापी मनुष्य के लिए करता है। जब इस पृथ्वी के ऊपर था उसने बहुत सारे सबूत जो है उसने दिए अपने ईश्वर होने के, अपने उद्धारकर्ता होने के। और उसमें जो है हम देखते हैं उसके मिराकल्स के ऊपर जब हम जाते हैं, आश्चर्यक्रमों के ऊपर जब हम जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में इस पृथ्वी के ऊपर रहकर भी उसने जो है यहाँ तक कि उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने कोढ़ियों के कोढ़ को अच्छा किया, और उसने जो है वो बीमारों को चंगा किया। बहुत बड़े बड़े काम उसने, ना सिर्फ यीशु मसीह ने ये काम किए बल्कि उसके बाद उसके शिष्यों ने भी ये काम किए। पतरस ने जो है वो तबीता को जो है वो जिंदा किया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि जिंदगी जो देने वाला जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और उसके सिवा कहीं जिंदगी है नहीं। और जिंदगी जो देने वाली सामर्थ्य रखता है वो सिर्फ परमेश्वर ही रखता है। तो वही हमारी एश्योरेंस है जो आप फरमा रहे हैं। थैंक यू सर। तो प्रभु यीशु मसीह को हमें ऐसा नहीं कहीं मतलब उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। सबूत उसने पवित्र शास्त्र बाइबल में ऑलरेडी अपने कामों के द्वारा हमको दे दिए हैं कि जीवन का मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उसने यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में भी उसने लिखा है, कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। तो दर्शकों, आज हमने कितनी नई नई चीजें सीखी कि हम मसीह को अपना एश्योरेंस बना सकते हैं, हम कैसे अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे अपनी गवाही से और लोगों को उसके करीब ला सकते हैं। तो हम ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहेंगे। आप हमें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ज्वाइन करें। थैंक यू।